स्टार्ट वादी की ओर से प्रतिवादी के विरुद्ध एक वाद पत्र संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का दिनांक 11/7/2010 को इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादी का जालोरी गेट जोधपुर में एक मकान अवस्थित है जिसमें 3 कमरे रसोई घर व लैट्रिन बाथरूम है विराम। प्रतिवादी को रुपयों की आवश्यकता होने से उसने अपना यह मकान विक्रय करने का वादी के समक्ष प्रस्ताव रखा जिसे वादी द्वारा दिनांक 1/11/2009 को स्वीकार कर लिया गया विराम। वादी एवं प्रतिवादी के बीच तयशुदा शर्तों के अनुसार मकान 10 लाख रुपए में बेचा जाना तय हुआ विराम। वादी द्वारा प्रतिवादी को 1 लाख रुपये दिनांक 1/11/2009 को अग्रिम तौर पर दे दिए गए विराम। शेष राशि 9 लाख रुपए रजिस्ट्रार कार्यालय में विक्रय विलेख की रजिस्ट्री कराते समय दिया जाना तय हुआ। रजिस्ट्री दिनांक 31/3/2010 से पूर्व कराई जानी थी। इस बीच वादी ने प्रतिवादी से कई बार कहा कि मकान का विक्रय विलेख निष्पादित कर रजिस्ट्री करा ली जाए लेकिन प्रतिवादी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2 बार वादी शेष राशि लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय में भी पहुंच गया लेकिन प्रतिवादी वहां नहीं आया। वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने में सदैव इच्छुक एवं तत्पर रहा है लेकिन प्रतिवादी ने उदासीनता दिखाई है विराम। अंततः दिनांक 31/3/2010 को प्रतिवादी ने विक्रय विलेख निष्पादित करने एवं उसकी रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। ऐसा सुनने में आया है कि प्रतिवादी ने वादग्रस्त मकान ऊंची कीमत में अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय करने का करार कर लिया है। यदि प्रतिवादी द्वारा यह मकान वादी को विक्रय नहीं किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी जिसका धन में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री पारित की जाए। वादी ने वाद पत्र में यह भी कहा है कि वाद निर्धारित समयावधि में एवं निर्धारित न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय हाजा को वाद की सुनवाई करने की आर्थिक एवं प्रादेशिक अधिकारिता है। पहला, प्रतिवादी की ओर से दिनांक 10/8/2010 को लिखित कथन जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में प्रायः वाद पत्र में अंकित सभी तथ्यों का खंडन किया है। प्रतिवादी का यह कहना है कि वादग्रस्त मकान 10 लाख में विक्रय नहीं किया जाकर 13 लाख रुपये में विक्रय किए जाने का करार किया गया है विराम। वादी 10 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराना चाहता है जिसके लिए प्रतिवादी तैयार नहीं है। वादी का यह कहना गलत है कि वह संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक रहा है। वह न तो कभी रजिस्ट्रार कार्यालय में आया और न ही उसने रजिस्ट्री कराने हेतु कभी
प्रतिवादी से कहा। विशेष कथन में प्रतिवादी ने यह कहा है कि वस्तुस्थिति यह है कि वादी के पास रुपये नहीं होने से वह रजिस्ट्री कराने में असफल रहा है। वादी का यह कहना भी गलत है कि प्रतिवादी वादग्रस्त मकान की ऊंची कीमत में किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहता है। अंत में प्रतिवादी ने वादी का वाद सव्यय खारिज किए जाने की प्रार्थना की है। पहला, दोनों पक्षों के अभिवचन पेश होने पर निम्नांकित विवाद्यक विरचित किए गए। पहला, आया वादग्रस्त मकान प्रतिवादी द्वारा वादी को 10 लाख रुपये में विक्रय करने का करार किया गया और अग्रिम तौर पर 1 लाख रुपये का संदाय कर दिया गया।